तो मैंने देख लिया है फैमिली मैन का सीजन 3 किस तरीके का है, उसके विषय में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, क्या कुछ इस बार नेगेटिव भी है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, वन ऑफ द गुड सीरीज विच वी हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड इज द फैमिली मैन। राज और डीके ने बिल्कुल इसके अंदर ऐसा फ्लेवर डाल दिया था कि आपको जेन्युइनली कॉमन मैन की हीरोइज्म लेकिन एक स्मॉल फॉर्मेट में दिखी थी कि एक छोटा आदमी जो नोबडी टाइप है, हिडन तरीके की जिंदगी जी रहा है, लेकिन वो भी ऐसा कुछ कारनामा कर देता है कि लोगों की जिंदगी जो बहुत भयंकर तरीके से इंपैक्ट हो सकती है, चाहे वो गैस लीकेज हो, और लास्ट सीजन में तो आपने देखा क्या कुछ धमाका होता है। ये सारी चीजें जो है वो रोक पाता है। यहाँ पर जो है वो इंडो चाइना ऑलमोस्ट एक इस तरीके का कन्फ्लिक्ट है जो कि नॉर्थ ईस्ट साइड में हो रहा है। तो आपको बहुत सारे फैसेट्स यहाँ पर सीखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ये जो स्पाईगिरी है वो तो दिखेगी दिखेगी, क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म में नहीं बोलूंगा एग्जैक्टली exactly, लेकिन ये कहीं ना कहीं क्रॉस बॉर्डर कंफ्लिक्ट है फॉर बिजनेस रीजन, फॉर जिसे कहते हैं ना भूख, फॉर मोर लैंड ग्रैब। काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पॉजिटिव चीज एक और आपको यहाँ पर दिखेगी कि कई बार क्या होता है कि स्केल अपग्रेड करने के चक्कर के अंदर आप जो कोर होता है ना, जैसे फैमिली मैन का एक कोर है कि एक छोटा आदमी बहुत बड़ी चीज कर सकता है, वो कोर नहीं लूज हुआ है। जो इनोसेंस है कैरेक्टर्स की वो नहीं लूज हुई है, और हर एक किरदार, चाहे वो विलन है चाहे वो हीरो है, उसके अंदर एक इमोशनल एंगल प्रेजेंट करके आपको दिखाया गया है कि इसकी भी लाइफ की चॉइसेस, अगर वो नेगेटिव इंसान भी है तो क्यों है। यहाँ पर मुद्दा ये चल रहा है कि श्रीकांत की जिंदगी थोड़ी सी उथल फेर हो गई है, उसके एक पर्सनल लॉस होता है। वो क्या होता है आप देखते हो, और जिसने किया है उसकी आपको ट्रेलर अगर देखा तो जयदीप अलावत ने किया है। क्या जयदीप अलावत की मजबूरी थी जो उसने ये किया? क्या वो ट्रूली एक विलन है? और अगर वो इस चक्रव्यूह में फंस गया है तो क्यों फंस गया है? क्या इंडो चाइना वॉर वाली सिचुएशन है बॉर्डर के अंदर, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, वो क्या है? नॉर्थ ईस्ट लोगों की जो दिक्कतें हैं लाइफ की वो क्या हैं, वो इस कन्फ्लिक्ट में कैसे घिरे रहते हैं, और क्यों वहां पर शांति बहाल नहीं हो पा रही होती है, और कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि शांति बहाल हो जाए। पॉलिटिकल रीजंस बहुत सारे इसमें आपको दिखेंगे। और एक बहुत अच्छी चीज आपको और दिखेगी कि नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको यहाँ पर मौका मिला है। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इसी तरीके की सीरीज किया करेंगे आज के बाद कि भाई सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के अगर चेहरे दिखाने हैं तो तभी होगा, बट दे विल गेट लार्जर चांसेस ऑल्सो बिकॉज दे आर वेरी गुड एक्टर्स। तो ये आपको देखने को मिलेंगे गोइंग फॉरवर्ड इन वेरियस सीरीज एंड मूवीज, सोटू से। तो बहुत अच्छी तरीके से बनाई है। जैसे मैंने आपको बोला कि जो डायरेक्शन है वो इतनी ज्यादा प्रभावित करती है कि स्लो तरीके से पहले तो हर एक की जिंदगी के ऊपर गौर करती है, फिर लार्जर कन्फ्लिक्ट के ऊपर गौर करती है, और लार्जर लेवल पे जो कन्फ्लिक्ट है उसके अंदर ये फैमिली मैन जो कि इनसिग्निफिकेंट लगेगा वो कैसे रोक सकता है। और सबसे अच्छी चीज मुझे और ज्यादा जो अच्छी लगी कि ये जो सीरीज है ना वो टॉगल खाती है। आपको लगता है कि ये जीत तो गए, अब क्या है 2-3 एपिसोड के बाद ही, अब क्या है वो, लेकिन वही तो ट्विस्ट है। क्या है, टोटल 7 एपिसोड आए हैं, मुझे स्क्रीनर्स मिल चुके थे, मैंने देखा, मैंने बहुत एंजॉय किया। और 12 बजे का जैसे ही घंटी का इनका एम्बार्गो हटा, ये लाइव हो गया। मुझे नहीं पता कि टीवी में जब हम देखने जाएंगे तो इसके एक आधे एपिसोड आए और आए कि नहीं आए, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर कहानी ऑब्वियसली एक और डायरेक्शन में चली जाती है कि अब इसके बाद क्या कन्फ्लिक्ट होने वाला है, क्या उसके ऊपर टच अपॉन किया कि नहीं किया, वो तो जब लाइव होएगा 12 बजे तब पता चलेगा। और उससे पहले वीडियो बन चुका है क्योंकि मेरे पास स्क्रीनर थे। तो गुड जॉब डन। सबकी एक्टिंग के बारे में अगर हम बात करें तो मनोज बाजपेयी अच्छे लगे हैं इन पार्ट्स। यहाँ पर जो एक अजीब सी कमजोरी सी लग रही है उनकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर, जैसे ही इज नॉट फुली फिट। ये अगर बात आपने भी नोटिस करी हो तो जरूर बताना। जयदीप अलावत इज फ्लॉलेस, मतलब जबरदस्त तरीके के इमोशंस भी डिपिक्ट करे हैं, पागलपन भी डिपिक्ट किया है। यहाँ पर आपको बहुत सारे और एक्टर्स दिखेंगे, वो भी उन्होंने बहुत अच्छा, प्रेमनी बहुत क्यूट लगी है। सबके थोड़े थोड़े रोल हैं लेकिन सिग्निफिकेंट तरीके से आपको वो बांध के रखते हैं कि भाई अगर ये सीन इसके ऊपर आया है तो उसके ऊपर आप पूरा इन्वेस्ट हो। तो ये एक अच्छी मेरे ख्याल से डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करता है। बहुत हद तक आपको एक फ्लेवर और भी दिखेगा जो आपने लास्ट देखी थी पाताल लोक 2, तो वो भी इसी टॉपिक के आसपास थोड़ी सी चली थी। वो थोड़ी सी और रियलिस्टिक थी, इसके अंदर हल्का फुल्का, और आपको हल्का फुल्का, ज्यादा तो नहीं, हीरोइज्म दिखेगा। म्यूजिक बहुत शानदार है। अगेन जब साइन ऑफ होता है, नामकरण आते हैं, तो आपको मजा आता है, वो चाहते हो कि वो आप थोड़ी देर के लिए ट्यून और सुनो। ओवरऑल बेसिस पे एंटरटेनिंग, आई वुड से आई वुड गिव इट 3.5 to 4 stars अगेन। आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट बिकॉज अगर ये थोड़ी सी अपग्रेड भी हुई है, मुद्दे बड़े हो गए हैं, नेशनलिज्म की तरफ जा रहा है, बड़ा स्केयर क्रिएट हो रहा है, उसके बावजूद भी इन्होंने जो पर्सनलाइजेशन है, इमोशन है, उसको नहीं छोड़ा है। तो वो एक अच्छी चीज मुझे यहाँ पर लगी। आपको कैसा लगा ये देखने के बाद बताना। जब तक आप देख लोगे तो आई एम श्योर वापस आके कुछ तो प्रतिक्रिया के ऊपर
अपनी प्रतिक्रिया भी रखोगे। बाय बाय।